गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। जय हिंद गुड सर। मॉर्निंग, गुड थैंक यू मॉर्निंग। तो थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए। और हम लोग का तो रोजाना आना जाना है यहाँ पे। छोटा सा ही इंट्रोडक्शन है। सभी लोग जानते हैं कि मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और बाय पैशन एटॉमियन हूँ। और यस, यही पैशन हर दिन हम लोगों को कुछ नया करने के लिए मोटिवेट करता है। और हर दिन जहाँ एक 4-5 दिन का लैप होता है तो लगता है नहीं, काफी दिन हो गया, फ्रंट पे आए, कुछ और इस बार करते हैं। तो सुबह जैसे ही सर ने बोला कि आज का सेशन आप ले सकते हो, मैंने कहा हाँ। कहते हैं कि मास्क पे भी अगर हो जाए, मैंने कहा हाँ। तो ये मतलब अपने आप से ही सर एक एनर्जी आती है। एटॉमी का नाम आते ही ना एक अलग सा अंदर एटम बम फूटता रहता है। तो वही उसी को ही लेकर के आप सभी लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी एटम ही नहीं, एटम बम हम लोगों के सामने फोड़ रखे हैं इतने सारे ऑफर्स दे करके। नाउ और नेवर ऑफर भी हम लोग कह सकते हैं इसको, बिकॉज एब्सोल्यूट पे जो लूज प्रोडक्ट्स पे ऑर्डर आ रहे, ऑफर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले कभी ऑफर थे। एब्सोल्यूट पे तो ऑफर 2-4 बार आ चुका है, बट एब्सोल्यूट के जो स्टेप्स है उन सब पे भी जो ऑफर आया है ना, दैट इज लूट लो ऑफर टाइप। कि जितना आप उसको ले सकते हैं सभी लोगों के लिए जरूरी है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इन ऑफर्स को लें क्यों, है ना। तो आज हम उसी पे ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 2 प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास है जिनके बारे में हम आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इन प्रोडक्ट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, राइट। एक जनरल दिखते हैं, इसलिए नहीं कि मैं एटॉमी कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि हम सभी लोगों की स्किन जो है उसको देखभाल की जरूरत है ना। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो स्किन होती है ना वो रिप्लेस होती रहती है। तो ये कोई एज नहीं है इसकी केयर करने की, कि हम अभी 50 के हो जाए तब हम करेंगे, जब झुर्रियां आ जाएंगी तब करेंगे, जब थोड़ा टैनिंग होने लगे तब करें। अरे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है फेस पे कि ये सब चीजें हम करें। नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये सारी चीजें ना एक वो आपका कहते हैं कि वो रीजन है, वो पॉइंट है जिसको हम इग्नोर करते हैं। स्किन है, भगवान ने दी है हमें एक अच्छी संरचना जो हमारी बना के रखी है, उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। समय बीतने पर देखभाल करने पे शायद आपको मुश्किलें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। क्योंकि एक तैयार चीज को दोबारा से बेंड करना या मोल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और अभी हम लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग ये समझ पाते होंगे कि हर एक एज में स्किन केयर बहुत जरूरी होती है। तो मैं ये सिर्फ यही कहूंगी कि हमारी स्किन जो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करती है, कभी भी इसके लिए केयरिंग करने के लिए कोई लेट नहीं होता है। यस, शुरू में, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं ना तो हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। और हमारी स्किन का जो सिस्टम होता है, हमारा जो सिस्टम होता है बॉडी का, ऑलरेडी उसमें इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं कि शुरुआत में आपको उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। एट द एज ऑफ हार्मोनल चेंजेस, जब तक आपका प्यूबर्टी पीरियड रहता है या आपका जब से आपका एडोलेसेंस शुरू होता है, हम सारी साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं कि जब बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस है वो रुक जाते हैं। अब वो सिर्फ डेवलपमेंट होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है। बट जो चेंजेस है ना वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टेबल होते जाते हैं। कुछ चेंजेस जैसे हार्मोनल बैलेंस वगैरह होता है, वैसे तो वो लाइफ टाइम चलता रहता है। बट प्यूबर्टी की एज, मतलब जब हार्मोनल चेंजेस शुरू होते हैं एट द एज ऑफ 12, इट कम्स लाइक 10 की एज से भी आजकल बच्चों में चेंजेस शुरू होते हैं। तो वहां से लेकर 17 to 18 तक की एज में हम लोग कहते हैं कि इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस करते हैं। बिकॉज इन चीजों के बाद जब हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में ना, खास तौर से फीमेल में या जो गर्ल्स होती हैं उनमें बहुत जल्दी चेंजेस दिखते हैं। बहुत सारे बॉयज भी होते हैं जिनमें इन हार्मोनल चेंजेस का अंतर दिखाई देता है। बट डेफिनेटली बॉडी खुद ही उस चीज को रेगुलेट करती है, तो हम लोग उसकी केयर करने के लिए जरूर करते हैं। बट बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए मना भी किया जाता है, क्योंकि बॉडी में चेंज अगर हो रहा है तो आप नहीं समझ पाते हो कि उस चेंज को कैसे आपको हैंडल करना, राइट। एक बच्चे की जो स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है, राइट। तो जब बच्चे की स्किन है
तो उसकी केयर अलग तरीके से होती है ना। छोटे बच्चों को हम बड़े लोगों की स्किन की तरह पैम्पर नहीं कर सकते। एक जो बीच की एज के बच्चे होते हैं उन लोगों में तो एक्सपेरिमेंट वैसे भी करना नहीं चाहिए, राइट। अब आती है बात जब आप स्टेबल्ड हो जाते। स्टेबिलिटी के बाद मतलब आफ्टर द एज ऑफ 25 आपकी स्किन जो होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है। वो उसमें क्या होता है, सिर्फ रिप्लेनिशमेंट चाहिए होती है, चेंजेस होते रहते हैं, वो अपने आप को रिप्लेस करती रहती है। तो बस आपको क्या करना होता है, उसकी केयर करनी होती है। अभी जितना उसे ग्रो करना होता है वो हो चुकी होती है, आपको उसकी सिर्फ केयर करके उसको नॉरिश करना होता है ना। तो सबसे पहले है कि स्किन केयर जरूरी क्यों है। थोड़ा सा इस पे हम अगर डिस्कस करें कि स्किन केयर जरूरी क्यों है, तो स्किन केयर क्यों जरूरी होता है, क्योंकि रिपेयरमेंट चाहिए एवरी डे। हर दिन हमारी बॉडी के जो डेड सेल्स होती हैं, क्योंकि ये पूरा स्किन चाहे वो आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, हर जगह डेड स्किन सेल्स जो होती है ना वो रिजुविनेट होती जाती है, रिसाइकल होती जाती है, राइट। तो एक तो रिपेयरिंग हो रही है, जाहिर सी बात है रिपेयरिंग अगर कहीं चल रही है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैम्पर चाहिए। हेल्दी रखनी है स्किन को, क्योंकि आपको हर समय ग्लोइंग रहना है। बिकॉज अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दिन भर कोई थका हारा, चाहे वो आपके बच्चे हो या आपके घर वाले हो, कोई भी हो, थका हारा जब घर पे आता है तो उसे एक्सपेक्टेशन होती है कि जो वाइफ हो या घर की जो बहू हो या मम्मा हो वो स्माइल करती है, राइट। तो आपको अपनी केयर करनी पड़ती है। आप वर्किंग हैं तो भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप ऑफिस में जा रहे हो तो एक वाइब्स लेकर के जाओ, एक पॉजिटिव वाइब आपको देख करके आए कि हर कोई ये सोचे कि यस अगर आप बॉस हो तो वो भी इंथुजियास्टिकली कहे कि मेरा बॉस अगर इतना अच्छे से रह रहा है तो मेरे को भी ऐसे रहना चाहिए। क्योंकि थका हारा एम्प्लॉय किसी को नहीं पसंद होता है, थका हारा बॉस किसी को नहीं पसंद होता है, थकी हारी टीचर किसी को नहीं पसंद होगी, सिमिलरली, राइट। तो आपको अपनी स्किन को हेल्दी भी रखना। कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा धूप में जाते हैं तो भी हमारी स्किन को वहां पर आप कह सकते हो कि सनबर्न, सन टैनिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि स्किन में टाइप्स अलग अलग होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की बहुत सेंसिटिव होती है। तो अलग अलग टाइप्स है, अलग अलग स्किन पे हर चीज का इफेक्ट भी अलग अलग होता है, राइट। कई बार होता है डैमेजेस हो जाते हैं हमारी स्किन पे, जैसे कट जा रहा है, बर्न हो जा रहा है, या टैनिंग हो गई है, पिगमेंटेशन हो गया है, स्किन काफी फ्रीकी सी हो गई है। तो इन सारी चीजों पे भी आपको केयर करना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं उन सारी चीजों को, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ आपकी स्किन का। और स्किन अगर आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो बहुत सारी चीजें उस पर मैटर करती हैं, राइट। अगर आप स्किन की देखभाल नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एक्ने, पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, तो इट विल लीड्स कहीं ना कहीं कि ये सारी चीजें आपके अंदर फंगल इन्फेक्शन, इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा रीजन भी हो सकता है किसी मेजर बीमारी का, है ना। किसी भी छोटी सी चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुछ चीजें हैं जो हम सभी लोगों को ध्यान देनी है। नॉरिशमेंट बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ हम एक स्किन केयर की अगर बात करें तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सिर्फ एक्सटर्नल चीजों से अपने आप को नॉरिश कर रहे हैं। सिर्फ क्रीम पाउडर आप लगाते जा रहे हो और आप सोचो कि आप ग्लो करोगे, हेल्दी रहोगे, ऐसा नहीं होता। आपको इंटरनली भी इनटेक करना पड़ता है चीजों को, हेल्दी फूड्स वगैरह लेना है। तो क्योंकि हम यहाँ पर सेशन अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कर रहे हैं, तो हम उन सब चीजों को, क्योंकि वो हमारा बैलेंस डाइट जो है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो हमें करना ही है। चाहे आप कितना भी कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो असर अपना जितना है, उसका असर जितनी इफेक्टिवली वो असर दिखा सकता है, वो तब दिखाएगा जब आप इंटरनली हेल्दी रहो, राइट। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। सराउंडिंग मैटर करता है, कैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं, कैसी चीजों को सोचते हैं, किस तरह का माहौल है। तो ये सारी चीजें कहाँ सबसे पहले दिखती है, हमारे फेस पे। गुस्सा आता है तो भौएं तन जाती हैं, और बहुत जल्दी फिर खासतौर से कहा भी जाता है ना कि जो लोग को गुस्सा जल्दी आता है उसकी झुर्रियां जल्दी पड़ जाती है। तो यस ऑफ कोर्स, ये जो फेस वाला हिस्सा होता है ना, ये बड़ा ही टॉर्चरिंग एरिया होता है। हर किसी को इस पे बहुत कमाल रखना पड़ता है। गुस्सा आ रहा है, अंदर ही अंदर आप रख रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर चीज को पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए। जब आप पॉजिटिव होते हो ना, आपके अंदर से जो हॉर्मोन्स होते हैं
वो उस तरीके से ग्रो करते हैं कि आपकी बॉडी का जो सिस्टम होता है वो इजीली वर्कआउट करने लगता है। आपका जो सिस्टम है उन सारे एप्लीकेशंस को जो आप अपने ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो, इवन कर रहे हो, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स, राइट। तो स्किन की जरूरत बहुत, मतलब स्किन की केयर बहुत जरूरी है। सर्कुलेशन के लिए कुछ टिप्स एंड जो स्ट्रोक्स होते हैं, फेशियल स्ट्रोक्स वगैरह जो होते हैं, जो ब्लड के सर्कुलेशन को बनाने के लिए जरूरी होता है, इसलिए हम फीमेल्स जो होती हैं वो पार्लर का सहारा लेते हैं। जो मेन होते हैं वो सैलून का सहारा लेते हैं। कई बार जेंट्स लोग भी फेशियल वगैरह कराते हैं। तो बेसिकली हम फेशियल क्यों कराते हैं? फेशियल कराने का क्या मतलब होता है? हमारी स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इवैक्यूएट करना, राइट। ऑलरेडी स्किन है आपका, तो उस स्किन को आपको कंटिन्यू प्रोसेस में रखना है। नहीं आप यूज करोगे, मशीन है, अगर आप इसकी ऑयलिंग और सर्विसिंग नहीं कराओगे जाम होने लगेगा। फिर क्या होगा? फिर रिंकल्स आएंगे, झुर्रियां आएंगी। आप उसके लिए ट्रीटमेंट कराओगे, डॉक्टर के पास भागोगे। पहले आपने पार्लर्स में खर्चे करे हैं, और अभी आप क्योंकि वो एक हद तक कर पाएंगे, एक समय तक वो सारी चीजें आपकी इफेक्टिवली वर्क करेंगी, बट एट अ टाइम फिर आपको क्या होना चाहिए, पड़ेगा डॉक्टर के पास जाना। तो बेटर है, अभी लेट नहीं हुआ है। हम लोग अभी से भी अगर अपनी स्किन की केयर शुरू कर देते हैं तो इट्स नॉट टू लेट, राइट। बाकी स्किन अगर हेल्दी रहेगी तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्टेड रहती हैं। तो यहाँ पे अब है कि अब स्किन अगर हेल्दी रखनी है तो हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला तो है कि भाई, अगर स्किन केयर का सोल्यूशन हमको देखना है तो स्किन को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं, बट अभी विंटर्स में पानी भी हम लोग ज्यादा नहीं पीते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अगर आप ऑफिस में हैं और बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम करते हैं तो फिर आफ्टर प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। घर में भी है तो पानी हम पी सकते हैं। मोस्टली समझ लीजिए कि आपको 10 से 12 बॉटल, कहते हैं कि 1 लीटर की अगर बॉटल है तो 10 से 12 लीटर पानी आपको बॉडी को बहुत जरूरी है, बिकॉज हमारा बॉडी का आधा से अधिक सिस्टम जो है वो ब्लड पे डिपेंड है, राइट। और ब्लड आपका वाटर पे ही बेस्ड है, राइट। तो यहाँ पर आपको मॉइस्चराइजर चाहिए, आपको हाइड्रेशन चाहिए, आपको एंटी एजिंग भी चाहिए, बिकॉज एक समय के अनुरूप आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे अपने फेजेस को चेंज करती है, तो आपकी एजिंग की समस्या भी आने लगेगी। अगर आप हार्मोनल चेंजेस में है तो एक्ने फाइट वगैरह आपको करना है। जिन लोगों की स्किन ऑयली है तो उनकी तो भाई बात ही अलग हो जाती है, उनकी तो डबल प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो सेंसिटिव स्किन वाले हैं, वो उनकी अलग प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी स्किन को झेलनी पड़ती हैं, और स्किन क्योंकि हमारी है तो कहीं ना कहीं हम फेस करते हैं। बट यस, टचवुड हमारे पास अभी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज केमिकल को अगर हम यूज करते हैं तो केमिकल्स भी कुछ हद तक सिर्फ इफेक्टिव होते हैं, लेकिन उनका जो साइड इफेक्ट होता है वो बहुत नुकसान करता है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप केमिकल्स पे अभी भी टिके हुए हैं तो प्लीज इट्स अ सिग्नल कि आप अपने उस केमिकल को जल्दी से जल्दी गेट रिड ऑफ करिए और नेचुरल चीजों पर फोकस करिए। कहना बहुत आसान होता है कि जब नेचुरल ही करना है तो हम होम रेमेडीज इस्तेमाल क्यों ना करें, बेसन क्यों ना लगाएं, दही क्यों ना लगाएं, बेसन क्यों, मलाई क्यों ना लगाएं। बट क्या ये पॉसिबल होता है? हमारे पास शुरू से बेसन, हल्दी, दही, मलाई ये सारी चीजें थी, क्या फिर भी हम इतनी केयर कर पाते थे? अभी हमारे पास रेडीमेड ऑप्शंस हैं नेचर से बनी हुई चीजों की। और हमारे जो एटमी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो बेस्ट चीज है ना, कि ये फ्रेश हर्ब्स एक्सट्रैक्टेड होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो भी हर्बल चीजें होती है वो खराब होती हैं, बट मैंने सिर्फ ये बताया कि हमारे एटमी का जो हर्ब्स है वो डिफरेंशिएट कैसे, वो डिफरेंशिएट इस तरीके से है, बिकॉज और सब चीजें जहां पर आपके ड्राई चीजों से निकाली जाती हैं, ड्राई एक्सट्रैक्ट्स लिए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स के, उन प्रोडक्ट्स को पहले सुखाया जाता है एंड लेटर ऑन उनके एक्सट्रैक्ट्स को निकाला जाता है। वहीं पर हमारी जो भी कोलमार की टेक्नोलॉजीज हैं वो इतनी हाईली अपग्रेडेड है कि वो उस फ्रेश हर्ब्स के ही जो भी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनको वैसे का वैसे ही कंज्यूम करने के लिए केपेबल बना देते हैं। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है। कई बार हम लोगों ने आप लोगों को सेशन में भी बता रखा है कि एक हरी तुलसी जी की चाय और एक सूखी तुलसी जी की चाय में जो अंतर होता है, वही अंतर आप समझ लीजिए एक ग्रीन एक्सट्रैक्ट्स जो हर्ब्स के होते हैं और ड्राई जो हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट होंगे उनमें अंतर। तो मुझे ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है सॉरी, तो
इनको यूज कैसे करें। एटमी का इवनिंग केयर सेट इज द बेस्ट पार्ट की हमें अपनी जो स्किन की केयर करनी है, जैसा कि मैंने बताया कि हर किसी को अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, तो स्किन की केयर करने के लिए कुछ तो चीजें चाहिए। क्या बेसिक होना चाहिए, कुछ स्टेप्स होने चाहिए। अगर हम लोग कहते हैं ना कि हम साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं, तो साउथ कोरियन पे डील करते हैं, दैट मीन्स कि साउथ कोरियन लोग अपने लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। और अगर आपने कभी उनकी स्किन को अगर नोटिस किया हो, तो वो लोग अपनी स्किन पे बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। सुशील सर का कहना है कि हमारे इंडिया में एक बोरोप्लस खरीदा जाता है, वो सभी लोग हर पार्ट पर लगाने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो आपका लिप्स से लेकर के फेस पे लेकर के एडी तक में। राइट, ट्रू, इट्स अ ट्रू। बिकॉज हम लोगों के लिए वो एक चीज थी, बिकॉज अभी तक हमने शायद स्किन केयर के बारे में सोचा ही नहीं था। यस, बट अब हमारे पास सोचने का समय है, क्योंकि अब हम उस ब्रांड को मतलब टैग कर रहे हैं, हम उस ब्रांड को फॉलो कर रहे हैं, उस कंट्री को फॉलो कर रहे हैं जो कि स्किन के मामले में बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है, हाईली अपग्रेडेड है। और स्किन के जितनी भी ब्रांड्स हैं वो आप अगर मोस्टली नोटिस करेंगे, सभी साउथ कोरिया से रिलेटेड। राइट, तो कुछ तो ऐसा होगा। ये स्टेप्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी टोनिंग, टोनिंग भी बहुत जरूरी है, टोनिंग करना बहुत जरूरी है, एब्जॉर्प्शन के लिए है, प्लस आपकी स्किन को टोन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, स्किन को एज यूजुअल रखने के लिए बहुत जरूरी होता है, और लास्ट होता है मॉइस्चराइजिंग। इन सारी चीजों के लिए हमारे पास एक कंप्लीट सेट अवेलेबल है, दैट इज आवर एटमी का इवनिंग केयर सेट। राइट, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग यूजर हैं इसके। और ये एटमी का इवनिंग केयर सेट इस तरीके के बॉक्स में आता है, जैसा कि आप पैकेजिंग पे ही देख पा रहे होंगे। इस तरीके का बॉक्स अगर हमारे पास है, बहुत ही अच्छी पैकिंग होती है। और जब हम इसे ओपन करते हैं, तो ये 4 ट्यूब जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। सबसे पहले आपका फोम क्लींजर इसमें रहता है, फिर पील जेल होता है, पील ऑफ मास्क, फिर डीप क्लींजर। ठीक है, क्वांटिटी सबकी अलग अलग है यहाँ पर। तो जो साइड वाले होते हैं इनकी क्वांटिटी थोड़ी अधिक होती है, ये 150 ml के ट्यूब्स में है। और पील ऑफ मास्क और पील जेल जो है वो 120 ml के पैकेजिंग में है। तो जो इनका यूज करने का तरीका होता है हमारा, वो सबसे पहले होता है डीप क्लींजर। नॉर्मली, अब मैं यहाँ पर आपको दो तरीके से बताऊंगी, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं इवनिंग केयर सेट की। तो यहाँ इवनिंग केयर सेट को पार्लर्स में हम कैसे यूज कर सकते हैं, और इवनिंग केयर सेट को ही हम घर में कैसे यूज कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, पार्लर में यूज करने का तरीका अलग होता है। उस दिन सविता मैम का सेशन अगर आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि पार्लर में डीप क्लिनजिंग को वो सेकेंडली रखते हैं। सेकेंडली क्यों रखते हैं, बिकॉज सेकेंडली रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वहां पर जो थंब इम्प्रेशन होते हैं वो एक मसाज का काम करते हैं। राइट, और फेशियल में मसाज बहुत जरूरी होती है, ब्लड के सर्कुलेशंस को मेंटेन करने के लिए थंब इम्प्रेशंस की वजह से वो इन मसाज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। राइट, तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम घर पे फेशियल कर रहे हैं, फेशियल इन द सेंस घर पे एक ब्यूटी स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो हमें कैसे यूज करना है, और अगर हम पार्लर में जाकर के प्रमोट कर रहे हैं तो वहां पर हमें कैसे करना है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होगा, क्योंकि जब आप घर पे यूज करते हैं तो आपका कोई कंप्लीट फेशियल प्रोसेस नहीं होता है, ये एक सिंपल आपका डेली रूटीन होता है। राइट, तो डेली रूटीन में आपको क्या करना है, क्योंकि डीप क्लिनजिंग जो है, डीप क्लिंजर जो है हम लोगों का, ये हम लोगों का एक तरीके का जिनसेंग एक्सट्रैक्ट के साथ है। इसमें जिनसेंग एक्सट्रैक्ट होता है, और इस जिनसेंग एक्सट्रैक्ट का जो तरीका होता है वो है आपकी स्किन को सॉफ्ट करने के लिए। जितना भी आउटर एक्सपोजर होता है हम लोगों का, उससे जो भी डर्ट होती है, जैसे दिन भर अगर हम बाहर रहते हैं तो हम यूवी रेज को भी फॉलो कर रहे हैं। इवन अगर हम किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर केमिकल बहुत ज्यादा है, या आप ट्रैफिक वगैरह में हम स्टक होते हैं, तो वहां का जो पोल्यूशन है वो हमारे फेस पर दिखाई देता है। तो सिंपली हमारा जो आउटर एक्सपोजर टाइम होता है उसमें हमारा जो फेस है वो बहुत ही ज्यादा डर्ट और इम्प्योरिटी से भरा हुआ होता है। तो रात में जब आप घर पे हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों टेक्निक्स में डिफरेंस सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये हमारा डेली रूटीन प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट हमें डीप क्लिनजिंग करना है। डीप क्लिनजिंग का मतलब है कि आपके जितने भी पोर्स उन डर्ट और इम्प्यूरिटीज की वजह से बंद हो गए हैं, क्लॉग्ड हो गए हैं,
या आपने हेवी मेकअप, जैसे नॉर्मली कुछ लेडीज होती हैं जिन्हें मेकअप कॉन्शियस होते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, कि उन्हें पसंद है मेकअप करना या उनकी स्किन की नीड है, राइट, या उन्हें वैसे तैयार दिखना जरूरी है क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन की नीड होती है, राइट। जैसे मॉडल्स वगैरह हैं, हमारे फील्ड में एक्ट्रेस वगैरह होते हैं, इन लोगों को जब तक ये मेकअप को पूरी तरह से अपनी स्किन पर लगाएंगे नहीं, इनका लुक नहीं आएगा, बिकॉज वो जो कैमरे के फ्लैशेस वगैरह होते हैं, ये इनके छोटी छोटी जो बारीकियां होती है स्किन की, जो भी खराबियां होती है उसको दिखा सकते हैं। तो इनको वो जो मेकअप लुक होता है ना, बिल्कुल हेवी, जिसको हम कहते हैं हेवी मेकअप लुक, वो जरूरी है। बट ऑफिशियल जो हम लोग वर्किंग लेडीज है, हम लोगों को ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं होता है, तो उसके लिए हमारी डीप क्लींजिंग बहुत अच्छी होती है। नॉर्मली घर पर आकर के आप डीप क्लींजर का इस्तेमाल करिए, क्वांटिटी बिल्कुल लिमिटेड होती है, बिल्कुल एक मटक के साइज का जो क्वांटिटी होता है उतना हम लोगों के डेली रूटीन के लिए काफी होता है, राइट। अब यहाँ पर है आपका कि अगर हम डीप क्लींजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीप क्लींजर को, तो इसका मेन काम क्या है? ये पोर्स को आपका क्लीन करेगा, पोर्स को क्लीन करेगा, स्किन को टोन करेगा, क्योंकि इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, जिंसेंग एक्सट्रैक्ट है, मैंने आपको बताया। ये जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, इसमें ये आपकी स्किन को क्लीन करता है, क्लियर बनाता है, और आपकी स्किन में जो ग्लॉसीनेस आती है, जब भी हम लोग इन डीप क्लींजर्स को यूज करते हैं, जो ग्लॉसीनेस आती है, शाइनिंग जैसी आने लगती है, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड क्लींजर है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑयल बेस्ड क्लींजर है। तो ये आपका, कई बार होता है ना कि हम लोग जो मेकअप आजकल करते हैं, वो बेसिकली वाटर प्रूफ होता है, स्मज प्रूफ होता है ना, कि पसीने वगैरह से फैले नहीं। तो वो ऑयली होता है, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स के यूज के थ्रू बनाया जाता है, तो वो इजीली रिमूव नहीं होता। आप उसको अगर पानी से करोगे ना, तो पानी जैसे ऑयल पे पानी तैरता है, वैसे ही आप फेस के मेकअप पे अगर वॉश करते हो ना, तो वो सिंपली आपका वहां पर वॉश आउट नहीं होता है। तो हमें ऐसी चीज चाहिए होती है जो उस वाटर प्रूफ मेकअप को भी सॉल्यूबल बनाए और फिर उसको रिमूव के लिए से। तो डीप क्लींजर हमारा बहुत अच्छे से काम करता है इस तरीके के पर्पज के लिए, right? इसकी स्टेप टेक्निक जो है, दो तरीके से क्लींजिंग आपकी करनी है जब आप इसको यूज करते हैं। तो तरीका सिंपली, जैसे सविता मैम ने उस दिन बताया भी था, आज ग्रुप में भी बहुत सारे स्टेप्स मैम ने फॉलो करके हम लोगों को दिखाए हैं। तो डीप क्लींजिंग का काम है आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग, मतलब भीतरी तरह से जा करके उन पोर्स को जो कि किसी कारण से बंद हो गए हैं, उनको ओपन करें, राइट। अब नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पर जो सिस्टम है, दैट इज फोम क्लींजिंग। फोम क्लींजर नाम से ही आपको पता है, फोम बेस्ड, क्वांटिटी लिमिटेड आपकी होती है, अराउंड वही पी साइज हम लोगों का चलता है। और इसको भी लगाने का तरीका है कि जब आप हाथों पे लेते हैं तो थोड़ा सा पानी का अमाउंट लेकर के हाथ पे ही झाग बना लेना है। जितना ज्यादा फोम होता है, क्योंकि ये फोम क्लींजर है, ये याद रखिएगा, तो फेस पे लगाने के बाद झाग ना बना करके बेटर सोल्यूशन होता है कि हाथों पे ही बहुत अच्छे से आप जितना फोम उसमें लैदर क्रिएट कर सकते हैं उसका, उस लैदर को आप अपने फेस पर लगा ले। और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक जो भी एरिया, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऑयल बेस्ड क्लींजिंग कर रखी है, उसके बाद इस फोम क्लींजर को लगा करके आपने फेस वॉश करना, ठीक है। किसी भी स्टेप पे घर के, क्योंकि हम डेली रूटीन में डीप क्लिंजर और फोम क्लिंजर हम लोग मस्ट यूज करते हैं, जिनकी स्किन जैसी भी टाइप की है, तो आप डीप क्लिंजर और फोम क्लिंजर को डेली यूज में रख सकते हैं। अगर आप डेली यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी बिल्कुल पिंच अमाउंट में होनी चाहिए। कुछ लोग की नीड होती है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में, तो वहां पर आप अपनी क्वांटिटी लेसर टू लीस्ट रखेंगे। क्वांटिटी बहुत मैटर करती है हमारे प्रोडक्ट के लिए, ये ध्यान रखिएगा कि पहले जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उन प्रोडक्ट की अपेक्षा अभी हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी कितनी कम लगती है। तो कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा क्वांटिटी अगर हम लेते हैं तो उसका भी इल इफेक्ट आता है। मे बी जैसे अगर हम यूज कर रहे हैं, राइट, तो क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो ऑयली हो जा रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम लोगों के ऊपर आती है। तो इन सारी चीजों को हमें नोटिस रखना है। तो फोम क्लींजर का काम क्या है? फोम क्लींजर का काम है आपका फेस को क्लीन करना, जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव कर दिया। आपका जो डीप क्लींजिंग के बाद एक ऑयल कंटिन्यू हो गया था फेस पे, उसको भी रिमूव करता है, एक प्रॉपर क्लींजिंग देता है और आपके फेस को फ्रेश रखता है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ चीजें देखें कि जो एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, जो ऑयल
ऑयली स्किन हम लोगों की होती है ना, वहां पर एक्ने, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी वहां पर ग्रो करता है, तो उसके लिए बेस्ट है आपका हमारा फोम क्लींजर। नॉर्मली अगर हम किसी के पास विजिट करने जाते हैं, ये मेरा हैंडी रहता है, हमेशा में मेरे बैग में रहता है। मैं कभी भी किसी से मिलने जाती हूँ, बस मौका ढूंढती हूँ कि कब उसको उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करूं, एंड इमीडिएट मेरा फोम क्लींजर बैग में से बाहर आने को बेताब रहता है, और बस उसको एक मौका दिया जाता है, और यस ऑफ कोर्स फोम क्लींजर मेरे पास से निकलता बहुत जल्दी है। मैं रिटेलिंग पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मौका चूकते ही लोगों को अपने प्रोडक्ट की बेनिफिट जरूर बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग रिटेलिंग हो जाती है कई बार। तो वो ये मेरा प्लस पॉइंट है, राइट। तो फोम क्लींजर और डीप क्लींजर हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है हैंडी रखना। अगर आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना किसी को, तो इंस्टेंट बेनिफिट होता है। बट अगर आप पार्लर में जा रहे हैं, किसी को प्रमोट करने जा रहे हैं अपने बिजनेस को, तो अकॉर्डिंग टू सविता मैम, उन्होंने ये बताया था कि पहले हमें फेस को वॉश करना चाहिए, एंड देन हम मसाज के तौर पर डीप क्लींजिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों फर्क सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है। अगर आप घर पे कर रहे हैं, एक नॉर्मल रूटीन केयर फॉलो कर रहे हैं, तो डीप क्लींजर के बाद फोम क्लींजर। बट अगर आप पार्लर में प्रमोशन कर रहे हैं, तो फोम क्लींजर के बाद डीप क्लींजर, राइट। 3 से 4 मिनट की मसाज इसके बाद फेस को आप वाइप कर सकते हैं या इसको वॉश कर सकते हैं। एंड देन हमारा आता है पीलिंग जेल। पीलिंग जेल एक तरीके का एक्सफोलिएशन है। एक्सफोलिएशन जैसे हम लोग स्क्रबर इस्तेमाल करते थे, स्क्रबर इन द सेंस एप्रिकॉट स्क्रबर हो गया या कुकुम्बर स्क्रब हो गया, जो दरदरे से होता है, शुगर स्क्रब होते थे ना, वो सारी चीजें हम क्या करते थे, वो डेड स्किन को निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे अभी तक। बट ये जो हम लोगों का पीलिंग जेल है, ये एक्सफोलिएशन का काम करता है, जेल बेस्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और यकीन मानिए कि जब आप फेस को एक बार पोंछने के बाद इस जेल को अप्लाई करते हैं, क्वांटिटी वही बिल्कुल लीस्ट वाली रहती है, मटर के साइज के बराबर या उससे थोड़ा सा अधिक, क्योंकि इससे भी हम लोगों को मसाज करनी होती है लगभग 5 मिनट। ये वीकडेज में आप चाहे तो 2 बार कर सकते हैं, या वीकेंड्स वीकेंड्स भी कर सकते हैं। इनको हमें डेली नहीं करना है, ये हम लोग होम केयर पे ध्यान रखेंगे कि डेली रूटीन में आपको सिर्फ डीप क्लींजर और फोम क्लींजर का इस्तेमाल करना है, बाकी बाई वीकली या सिंगल हैंडल में आप पील जेल और पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसको अप्लाई करने के बाद आप 2 सेकेंड या 3 सेकेंड, हार्डली 5 सेकेंड अगर आप इसको छोड़ देते हैं फेस पर, और उसके बाद फिर आप मसाज, जिस तरीके से हम लोग फेशियल करते हैं उस तरीके से मसाज को सर्कुलर मूवमेंट पे लेते जाते हैं, अप राउंड ऊपर की तरफ अगर हम लेते हुए जाते हैं, क्योंकि स्किन को हमें अपलिफ्ट भी करना होता है, तो उस तरीके से जब हम मसाज करते हैं ना, तो आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ही हमें दिखाई देता है वो वाइट वाइट, इसमें डेड स्किन की तरह दिखने लगता है। जो लोग करते हैं उन लोगों को ये पता होगा कि वो जो व्हाइट व्हाइट निकलना शुरू होता है ना, दैट इज योर डेड स्किन सेल्स, जो इजीली निकल भी जाती है, और आपके स्किन पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है, कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना ये आपकी डेड स्किन सेल्स को निकालने के लिए एक्सफोलिएटरी एजेंट का काम करता है हमारा पील जेल, है। तो जब भी आप पार्लर में जा रहे हैं, तो आपने डीप क्लींजिंग करा ली है, अब उसके बाद आप इनको पीलिंग जेल को सजेस्ट करेंगे, मसाज करवाएंगे, लगभग 4 से 5 मिनट का मसाज काफी होता है, और उसके बाद इसको या तो गीले कपड़े से पोंछवा देंगे, या अगर वॉश कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, राइट। कभी भी फेशियल स्टेप्स जब हम करते हैं, तो ये ब्यूटी केयर स्टेप भी है, डेली रूटीन में भी अगर हम कर रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी टॉवल को रगड़ कर फेस पर नहीं पोंछा जाता। हमेशा टॉवल को पैट डाई करने का तरीका, इस तरीके से अगर हम टॉवल ले रहे हैं ना, तो टॉवल को जेंटली अपने फेस पे, ये फेस है हमारा, कोई कपड़ा प्रेस करने का तो कुछ नहीं है ना, तो वो क्या होता है ना कि हम उसको एक पैट ड्राई मोशन में एक सिंपल तरीके से सिर्फ ऐसे करके हमें सुखाना, राइट। देन हमारा आता है पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क के लिए ये एक तरीके का हम लोगों का जो मास्क हो जाता है, जो उखाड़ा जा सकता है आसानी से, राइट। जब हम इसको उखाड़ते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी हमारी उन 2 प्रोडक्ट से ज्यादा लगती है, जो उन 3 प्रोडक्ट से जो ऑलरेडी हमने यूज कर रखा है। पील ऑफ मास्क का काम है इवनली स्प्रेड करना है, आंखों के एरिया को छोड़ के, लिप्स के एरिया को छोड़ के, बाकी पूरे फेस पे। कोशिश ये करें कि जब हम पील ऑफ मास्क को लगाएं, तो अपने बालों का हिस्सा हम पूरी तरह से टाई अप कर लें, हेयर बैंड अगर टाइट वाला होता है तो वो लगा लें,
या जो कपड़े वाले हेयर बैंड आते हैं वो लगाते हैं, या कई बार वो बैंड्स आते हैं जो फेशियल बैंड्स कहे जाते हैं, उन फेशियल बैंड्स को भी आप अपने पास रख सकते हैं इनका करने के लिए। बिकॉज क्योंकि ये चिपकने जैसा हो जाता है ना, स्टिकी होता है थोड़ा, तो बालों में अगर फंस जाते हैं तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा प्रिकॉशन हम लोग रखते हैं, और उसके बाद इवनली पूरे फेस पे आपको इसको स्प्रेड करना। ध्यान रखिएगा, इसको स्प्रेड करने के लिए अगर आप स्पैचुला का यूज करते हैं या इवन जो ब्रशेस होते हैं, उससे ये इवनली स्प्रेड होते हैं और खर्च कम होता है, क्योंकि अनयूजुअली वेस्टेज करना किसी चीज का कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम फिंगर से लगाते हैं ना, तो कहीं मोटी लेयर कहीं पतली लेयर लगती है। बट अगर हम स्पैचुला से, नहीं है स्पैचुला, नहीं है ब्रश, तो आप चम्मच के पीछे वाले हिस्से से भी इजीली स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम इसको यूज करते हैं, ये मास्क जो है आपकी, जो भी आपने प्रोसीजर करी है, हाइड्रेशन वगैरह करा है, उसके लिए बहुत ये कैपेबल होता है। अब जब हमने मास्क लगा लिया, लगभग 10 मिनट्स, विंटर्स में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, 10 to 15 मिनट्स लगता है। इसको आपको धीरे धीरे नीचे वाले हिस्से से, कभी भी बीच के हिस्से से नहीं शुरू करें, हमेशा नीचे वाले हिस्से से या ऊपर वाले हिस्से से। ध्यान रखिएगा, या तो ऊपर से इस तरीके से अंदर की ओर रोल डाउन करना है और उसके बाद इसको पील ऑफ करना है, या नीचे के हिस्से से रोल करते हुए फिर पील ऑफ करना है। किसी भी मास्क का, मैंने जब सुशील सर के साथ हम लोग लाइव डेमो जब किए थे, तो मैंने आपको उस समय भी बताया था, किसी भी मास्क का सही तरीके से उखड़ना ये बताता है कि आपका जो पील ऑफ मास्क का सेशन कंप्लीट हुआ है वो बहुत अच्छे से हुआ है। दैट मीन्स कि इक्वली पूरा का पूरा मास्क एक फेस के शेप में निकल जाए, नॉट कि यहाँ से निकल रहा है यहाँ से निकल रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके एप्लीकेशन में गड़बड़ी हुई है, तो कहीं मोटी लेयर कहीं पतली लेयर है, तो सूखेगा नहीं, और फिर वो आपका उस तरीके से फटे हुए मास्क की तरह निकलता है। तो एक सही तरीका होता है इक्वली स्प्रेड करना, आंखों के एरिया को छोड़ देना है, लिप्स के एरिया को छोड़ देना, और फिर उसको रिमूव करना। मतलब अराउंड 15 to 20 मिनट्स अगर आप वीकेंड्स पे देते हैं अपने लिए, तो आपको यकीन मानिए पार्लर की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग पार्लर ओनर्स को या ब्यूटी एक्सपर्ट्स को इस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, तो अपने सामने डेमो जरूर कराइए। हो सके, पॉसिबल अगर हो, तो अपने ऊपर डेमो करा सकते हैं, या इवन अगर उनके किसी भी क्लाइंट को जो कि वहां पर तैयार होते हैं, तो ये एप्लीकेशन आप करा सकते हैं। नहीं, अगर वो कहते हैं, जैसे नॉर्मली प्रॉब्लम आती है ना कि मैम तैयार नहीं हो रहे हैं, तो वहां पर आप सिंपली क्या करेंगे, अपना डीप क्लेंजर और फोम क्लेंजर यूज करें, राइट। बिकॉज ये जो है ना, ये इंस्टेंट रिजल्ट वाले, आफ्टर एंड बिफोर में फर्क जो है वो तुरंत आपको पता चलता है। ठीक है। तो ये हम लोगों का जो पील ऑफ मास्क है, इसकी मैं आपको विशेषता बताऊं, ये एक तरीके का छोटा सा ना जामुनी रंग का पत्थर होता है, जिसे एमिक्स कहते हैं, है ना। आप लोग कभी नेट पे सर्च करिएगा, एमिक्स पत्थर होता है। ये जामुनी रंग का पत्थर जो होता है, ये उसके एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है, और उस पत्थर की खासियत क्या होती है कि वो हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी एक अच्छे फेशियल किट की बात करते हैं, तो उसमें कुछ तो कुछ अंतर होता ही है ना। तो वो फेशियल किट का जो अंतर है, वो आपको अपने इवनिंग केयर के एक स्मॉल पैकेज में, कंप्लीट पैकेज में आपको मिल रहा है। क्वालिटी वाइज अभी ऑफर भी है, बाय 2 get 5 का भी ऑफर चल रहा है, बाय 1 get 1 का भी ऑफर चल रहा है। जो भी आपको इसका ऑफर लगता है उसको आप यूज करिए। इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नेचुरल तरीके के हैं, जेड प्लांट्स है और आपका नटेला है, इतनी सारी चीजें, सोयाबीन एक्सट्रैक्ट्स हैं, ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, इसमें जिनसिंग एक्सट्रैक्ट्स है। ये सारी चीजों को अगर हम एक्सप्लोर करें ना, तो ये सेशन शायद आज खत्म भी नहीं होगा। ऐसे ब्यूटी ओनर्स को अगर आपने अपने साथ अपनी टीम में बेनिफिट बता करके, नॉट फॉर द रिटेलिंग, आपने उनको उसका बेनिफिट बताया कि अगर वो आपके साथ ऐड होते हैं, तो आपको जो अप टू 25% का डिस्काउंट है वो मिल रहा है जुड़ने पे आपके साथ। साथ ही वो आपकी टीम को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगे, और उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो ना कि फेशियल कराएंगे बल्कि होम केयर के लिए भी टिप्स मांगते हैं। तो वहां पर हमारा जो फेम का सेट है, या बहुत सारे लोग एजिंग वगैरह की समस्या के लिए करते हैं, तो हमारा एब्सोल्यूट का सेट है, वो भी प्रमोट किया जाएगा। अगर उनको इंस्टेंट मेकअप लुक चाहिए, तो हमारा बीबी क्रीम और हेल्दी ग्लो बेस भी जाएगा।
यानी कि एक पार्लर ओनर से आपके 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो रेगुलर यूज के लिए उनके हो जाएंगे। और ये उनके लिए भी फायदा है, बिकॉज जो भी एक बार इन सेट को यूज करेगा वो छोड़ तो नहीं पाएगा। हम लोग तो नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ पाए। और ये सोचिए कि अगर एक पार्लर ओनर ने अपने साथ अपने और जो फ्रेंड्स हैं या कोई ऐसे कंज्यूमर्स है जिनको अगर प्रमोट करना शुरू किया, तो कितनी अच्छी बात है। तो करना कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको अपने ऊपर कमांड करना है। किसी भी ब्यूटी एक्सपर्ट के पास जाने से पहले आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। आपको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को ध्यान रखना है। बिकॉज ये ध्यान रखिएगा कि जब हम पार्लर ओनर्स के पास जाते हैं तो दे आर मच मोर क्वालिफाइड देन अस, क्योंकि वो उस चीज को प्रैक्टिकली कर रहे हैं और हम यहाँ सुनी सुनाई पर जाते हैं। शिखा मैम ने कह दिया है सेशन में ये चीजें ऐसे ऐसे करनी चाहिए, तो हम किसी पार्लर वालों के पास चले जाएंगे? नहीं, आप उसको यूज कर रहे हैं अगर, तो आप ज्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे। तो सभी लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी ब्यूटी एक्सपर्ट्स को कन्विंस कर सकते हैं। बट जो नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले किट आप अपने लिए मंगाइए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, एंड देन आप किसी को प्रमोट करने के लिए जाइए। फोम क्लींजर, डीप क्लींजर हैंडी रखना है कि आपके पास अगर कोई भी आपको जरा सा मौका मिलता है तो आप उसको अपना यूज करा दें। कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं है कि मेरा खत्म हो जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है हम लोगों का बाय वन गेट वन, तो आप वहां से वसूल कर सकते हैं, राइट। तो ये मेरा छोटा सा सेशन नहीं था बड़ा सेशन हो गया। और थोड़ा सा अब यहाँ पर आप लोगों को मैं एक अपने डिटेल के बारे में बता देती हूँ। जो हम लोगों का एक और ऑफर चल रहा है इन पर, जो हम लोगों के शीट मास्क, ये मैंने शीट मास्क मंगा के रखे थे बाई वन गेट फाइव वाले, बाई टू गेट फाइव वाले। तो उसमें का मैंने तीनों में का एक एक निकाल करके रखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हर एक पैकेट में इस तरीके से ये पाउचेस होते हैं, है ना। ये है आपका कूलिंग एंड सूदिंग, कूलिंग एंड सूदिंग वाला होता है। इस तरीके से हमारे ये 10 पाउचेस होते हैं। अगर हम एमआरपी बताएं तो इसकी 1000 एमआरपी होती है, और 10 शीट्स मतलब पर शीट की कॉस्ट जो पड़ती है वो 100 रुपीज की पड़ती है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आप सभी लोगों को पता है, उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं तो लगभग आपका 87 या 835 का, अगर हम लोग का, तो 83.7 रुपी के करीब आता है, राइट। अब अगर हम यहाँ पर इसको ऑफर में काउंट करें, बाय टू गेट फाइव का है, तो लगभग 30 रुपए। मैं आपको बताऊं, ये आजकल की डेली नीड है। चाहे वो यंगस्टर्स हो या कोई भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, इवन बॉयज भी हो, बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। कंजम्पशन बस वही आपको अराउंड 10 मिनट्स के करीब देखना है। सिर्फ फोम क्लेंजर यूज करिए, फोम क्लेंजर से फेस वॉश किया, इसको यहाँ पर आपका एक टीयरिंग पोर्शन होता है, अगर आपको दिख पा रहा हो ना, तो ये ट्रायंगल सा कट यहाँ पर लगा हुआ है, अगर दिख रहा हो यहीं पर छोटा सा है कट की तरह, राइट। इसको बस यहाँ से आपने टीयर करना होता है, और टीयर करने के बाद वो फेस मास्क जो होता है, अगर आपको यहाँ पर स्टेप्स दिख रहे हो, इस तरीके से अप्लाई करना है। और उस एप्लीकेशन के बाद इसको 10 to 15 मिनट्स आपके फेस पर रखना है, और फिर उसको हटा देना, और कुछ भी नहीं करना है। आप खुद फर्क देखेंगे कि जो आप अपना बिफोर, पहले का एक फोटो रख लीजिए बिफोर के लिए, और आफ्टर 10 मिनट्स जब आप उस फेस मास्क को हटा रहे हैं, शीट मास्क को, तब आप देखेंगे कि आपका फर्क कितना है। और उसके बाद फेंक नहीं देना है। यहाँ पर बैक में अगर आपको दिख रहा हो, ये इस तरीके से यहाँ पर एक एरो बना हुआ है सेमी सर्कल में, इसको कट करना है क्योंकि ये इसका बॉटम पॉइंट होता है। तो जब हम इसको टीयर करते हैं ना, तो जितना भी इसका जेल होता है वो सारा नीचे की ओर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब हम इस मास्क को यूज कर लेते हैं, जब हम मास्क को रिवील करते हैं फेस से, तो यहाँ से कट करके जितना भी एसेंशियल जो इसका मॉइस्चराइजर है उसको लेकर के आपको मसाज करनी है। इवन आप ये देखेंगे कि जब आप उस जेल मास्क को हटा रहे हैं ना, और फिर उसको भी श्रिंक करके देखते हैं, उसमें से भी बहुत सारा मॉइस्चर रिलीज होता है। तो अगर हम 30 रुपए की कॉस्ट में इतना एफिशिएंट मास्क ले करके इंस्टेंट ग्लो प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अगर हम डेली अपने रेगुलर यूज में रखते हैं तो शायद हमें और किसी चीज भी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिकॉज ऑलरेडी हम लोग अगर इवनिंग केयर यूज कर रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। बट अगर जो लोग इवनिंग केयर वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं तो शीट मास्क जरूर यूज करके देखिए, आपको फर्क दिखेगा अपने चेहरे पे। बिकॉज ये इंस्टेंट आपको पता चलता है। सिर्फ फोम क्लींजर अभी वो भी ऑफर में चल रहा है, बाय वन गेट वन के। ये ऑफर में चल रहा है बाय टू गेट फाइव के। आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। और ये चीजें ऐसी हैं कि 30 रुपए की चीज अगर आप किसी को दे भी देते हैं ना यूज करने के लिए, तो शायद मुझे नहीं लगता है किसी को भी अफसोस होगा। या इतना अगर अफसोस हो रहा है तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए कि भाई ये 30 रुपए का तू रख, अगर तुझे फायदा कर गया तो मेरे को 30 रुपए तू वापस कर दे। डेफिनेटली मेरे से लिखवा लीजिए, वो आपका 30 रुपए वापस आ जाएगा, राइट। तो अब ये बात सिर्फ 30 रुपए की नहीं। अब अगर मैं इसको आपको कंपैरेटिव बताऊं, तो गार्नियर का जो फेस मास्क आता है या लॉरियल का जो आता है, वो 120 रुपीज का लीस्ट वाला आता है। जो सिंपल जो फ्रूट फेशियल मास्क जो होता है वो। उसके अलावा उसमें भी कैटेगरीज हैं। 120 का है, 135 का है, इवन एक शायद 125 समथिंग का भी है। तो वहां पे अब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, एंड यस, वो केमिकल बेस्ड है। हमारा जो जेल है ये नेचुरल चीजों से बना हुआ है। अब हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम केमिकल को ज्यादा पैसा देकर के यूज कर रहे हैं या नेचुरल को सस्ते में यूज कर रहे हैं। और इस एक यूज से आपके कितने सारे कस्टमर्स तैयार हो जाएंगे, कंज्यूमर्स बनने को तैयार हो जाएंगे। हैंडी रखिए, किसी को भी अगर आप देते हैं तो कोई भी 30 रुपए के लिए मना नहीं करेगा। और उस 30 रुपए से कितने सारे लोग आपके अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं, वो विजन देख करके करिएगा। हमारे हैंडल पास सर कहते हैं ना, विजन देखिए। यहाँ पर भी हम अगर बिजनेस करने आए हैं, सभी करने आए हैं यहाँ पर, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ लोग कहते हैं, जैसे अभी सवेरे भी मेरी किसी से बात हुई थी तो उसने कहा कि मैम, बिना इन्वेस्टमेंट किए भी एटॉमिक का बिजनेस हो सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शुरू में कम से कम आपको कुछ पैसा अपना जरूर खर्च करना पड़ेगा। अब वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि उस खर्च किए गए पैसे को आप निकाल कैसे लेते हैं। तो ये जरूर मैटर करता है। कोई भी बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, ये ध्यान से चलिए। हाँ, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उस इन्वेस्टमेंट में आपका कोई लॉस अगर किसी भी बिजनेस में नहीं है तो वो एटमी में नहीं है। बिकॉज जितना इन्वेस्टमेंट आप करते हो उससे कहीं ज्यादा आउटपुट आपको मिलता है, राइट। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सभी लोगों के पास एटॉमिक के रूप में है। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ऑफर इतने धमाल के चल रहे हैं, इन सभी ऑफर्स का फायदा उठाइए। और शीट मास्क और इवनिंग केयर को मैं जरूर सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये ऑफर्स ऐसे हैं बाय टू गेट फाइव वन। तो ओवर टू द होस्ट।